नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लखनऊ में सोमवार को छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। सुबह 11 बजे छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यूपी में 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाने का लक्ष्य तय किया गया है और इसी लक्ष्य के मुताबिक छात्रों को सुबह 11 बजे स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा, जहां सोमवार को यानी कि कल छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट्स बांटे जाएंगे। इसके लिए एक टारगेट फिक्स किया गया है और इसी टारगेट के अनुसार सभी छात्रों को स्मार्टफोन और साथ ही टैबलेट बांटे जाएंगे। सोमवार को सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2 करोड़ छात्रों को फोन बांटे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अक्षय, कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, बताना चाहेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में एक लिस्टिंग की गई है और मेधावी छात्रों के लिए जो डिजिटल तरीके से मुख्यमंत्री की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनको डिजिटल पे और मजबूत किया जाए, तो उसके लिए कार्यक्रम के शुरुआत और कल के जो डिजिटल जो आप टैबलेट की बात कर रहे हैं तो वो बांटने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। और यदि बात करें कि लगभग उत्तर प्रदेश में कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे तो करोड़ों की दिशा में उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होगी और इसका बाकायदे जिले बाय जिले एक सूची बनाई गई है। उसकी शुरुआत कल 10 बजे आपको लखनऊ से मिल जाएगी, लेकिन अन्य जनपदों में कब तक ये सुविधा पहुंचेगी उसके लिए लंबे स्तर से अधिकारियों की बैठक की गई है। बैठक के बाद उन सारे अधिकारियों को एक लिस्ट बनाने के लिए आदेश दिया गया है और जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों को इस प्रकार को लैपटॉप वितरण किया जाएगा और वो छात्र लाभान्वित होंगे। अक्षय, इसके लिए क्या बच्चों की कोई उम्र तय की गई है? इस उम्र से उस उम्र के बच्चों तक को ही स्मार्टफोन मिलेंगे? आपका चूंकि आवाज मेरे पास सही नहीं आ पा रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या प्रश्न ले रही हैं, जिसकी वजह से हम उत्तर देने में असमर्थ हैं। ठीक अक्षय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में स्कूल चले अभियान की बड़े जोर शोर से शुरुआत हुई है और नए सत्र के एडमिशन और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन छात्र और अभिभावकों की परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही। 2 साल के कोरोना काल में फीस न जमा कर पाने के लिए जहां अभिभावक एक बार फिर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बच्चों का स्कूल में हैरेसमेंट हो रहा है। प्राइवेट स्कूल में NCERT की बुक्स के साथ ही एडमिशन कोर्सेज जोड़ने और 5% फीस बढ़ाने को लेकर हरदोई के अभिभावक संघ और कुछ अभिभावकों से हमारे संवाददाता आलोक शर्मा ने खास बातचीत की है। सुनिए। देश में 4 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई अभिभावक अपने आप में परेशान हैं। उनके बच्चे जो कोरोना के टाइम पर 2 साल घर में रहे, ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, इन लोगों की पढ़ाई का स्टेटस जो रहा वो ऑनलाइन रहा, कुछ ऑफलाइन रहे, लेकिन उनको पूरी फीस 2 साल की चाहिए। ऐसे में अभिभावक संघ हरदोई की एक यहाँ पर मीटिंग हो रही है। हम इस वक्त शहीद उद्यान में हैं हरदोई के, और सबसे पहले जानते हैं हमारे वेटरन हैं। सबसे पहले ये बताइए कि दिक्कत क्या आ रही है इस नए शिक्षण सत्र में? अध्यापकों के सामने, अभिभावकों के सामने फिर वही समस्याएं आ रही हैं जो पूर्व में चल रही थी। पुनः जो प्राइवेट समस्याएं बताएं। पुनः जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने फीस को लेकर के मनमाना व्यवहार किया है, मनमानी ढंग से फीस बढ़ा ली है। राज्य सरकार का निर्देश अब आया है, लेकिन उससे पहले वो फीस बढ़ाने का निर्णय ले चुके थे। सिलेबस को राज्य सरकार का निर्णय क्या है? राज्य सरकार का अब जो निर्णय आया है उसमें उन्होंने 2019-20 के सत्र पर जो स्कूल फीस थी उसमें 5% वृद्धि का प्रस्ताव किया है। स्कूल बढ़ा सकते हैं। यह है कि 2 साल के कोविड के दौरान जो बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए थे, जिनके पेरेंट्स फीस जमा नहीं कर पाए, जिनके जो सक्षम नहीं रहे, तो उन बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। मेरा मांग है कि हम इन बच्चों को प्रवेश दिलवाएं। ऐसे में जब बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, जिनके पास फीस नहीं है, जिन गार्जियंस के पास, जी हाँ, उन बच्चों की फीस एडमिशन नहीं हो पा रहा है और उनको दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल लेने को तैयार नहीं है।
और जगह भरे होने का बहाना बनाते हैं। ये समस्या ये रहती है कि ज़्यादातर हर साल ये जो स्कूल प्रबंधक होते हैं, किताबें जो चलती हैं वो चेंज कर देते हैं। अगर 1 से 3 या 4 किताबें चेंज करते हैं, वो मार्केट में लूज़ में नहीं मिलती हैं। उसके लिए पूरा ही सेट खरीदना पड़ता है, ये बंद होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो मांगे हैं वो जायज़ जरूर है, लेकिन जो स्कूल हैं उन लोगों की भी अपनी बातें हैं, जो उनकी जो स्कूल्स की अपनी बातें हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स की अपनी बातें हैं, उस पर बताएं कि क्या मामला है। अपना नाम बताएं पहले। गोपाल द्विवेदी। जी, अभी तक क्या अभिभावक संघ के आप अध्यक्ष भी हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं बच्चों को? अभिभावकों के साथ मिलकर हम लोग जो है, जो हिटलर शाही और तानाशाही रवैया स्कूलों का है, जो ना सरकार की मानते हैं ना प्रशासन की मानते हैं, उन पर हम अपना जो विरोध है प्रशासन तक पहुंचाते हैं और स्कूलों से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी बता दें कि हरदोई में उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं रजनी तिवारी जी। हालांकि उनका उच्च शिक्षा से मतलब है, लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग उनके साथ जुड़ा है, ऐसे में उनको इंडिया न्यूज की टीम मिलेगी और डीएम से बात करके एक मीटिंग करवाएगी अभिभावकों के साथ, जो स्कूल्स हैं इनके प्रशासन की, और देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरे मामले का सलूशन निकलता है। आलोक सिंह, इंडिया न्यूज, हरदोई। अलीगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस और रामनवमी के मौके पर अचल ताल स्थित गिलहराज जी प्राचीन मंदिर में बुलडोजर वाहन भगवा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने बुलडोजर पर चढ़कर जय श्री राम के जयकारे लगाए। वहीं यात्रा में बाइक भी शामिल रही। इस यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन जगह जगह भारी मात्रा में अलर्ट नजर आया। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी महंत कौशल नाथ ने जानकारी दी। कहा, रामनवमी और हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस के मौके पर भगवा बाइक रैली का आयोजन किया गया। वहीं बताया गया कि इन दिनों प्रदेश की योगी सरकार में बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के अलावा बुलडोजर भी एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि बुलडोजर से प्रदेश के तमाम तरह की कार्रवाई सामने आई है। इसलिए बुलडोजर को भी इस भगवा रैली में शामिल किया गया। श्री राम जी के जन्मोत्सव एवं हिंदू युवा वाहिनी के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। प्राचीन सिद्धपीठ गिलहराज जी मंदिर से होते हुए, अब्दुल करीम चौराहे होते हुए, मिरीमल प्याऊ पत्थर बाजार होते हुए, डीएस कॉलेज होते हुए पुनः गिलहराज जी मंदिर पर इसका समापन हुआ है। जैसे कि देखने को मिला है, युवाओं की अच्छी खासी संख्या है और सभी लोगों में भगवा के प्रति सम्मान एवं जोश देखने को मिला है। सम्मान देखने को मिला है, ये बहुत ही हमारे हर्ष का विषय है कि युवा पीढ़ी भगवा की तरफ आकर्षित हो रही है एवं जोश और जुनून के साथ भगवा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब अयोध्या में भगवान राम विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में भगवान राम में संबंधित सांस्कृतिक और साथ ही शास्त्रों, विश्वासों और धार्मिक तथ्यों पर अध्ययन और शोध किया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जल्द बनेगी रामायण यूनिवर्सिटी, अयोध्या में बनेगा श्री राम विश्वविद्यालय। योगी सरकार ने 21 एकड़ भूमि चिन्हित की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही विकास ने भी दस्तक दी है। एक के बाद एक नई विकास की परियोजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं। सड़क और एयरपोर्ट के बाद अब योगी सरकार विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। रामायण यूनिवर्सिटी पर प्लान तैयार। 100 दिनों के अंदर होगी अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना। महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए ट्रस्ट ने 21 एकड़ भूमि चिन्हित की। 10 ग्रंथों का प्रकाशन और विमोचन होगा। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण के तहत होगा विमोचन। विज्ञान और आध्यात्म के अनेक पहलुओं को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश सरकार 100 दिनों के अंदर अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने जा रही है। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए ट्रस्ट द्वारा 21 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस प्रकार अयोध्या शोध संस्थान रामनवमी के अवसर पर ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण के तहत 10 ग्रंथों का प्रकाशन और विमोचन करेगा। इसके माध्यम से विज्ञान और आध्यात्म के अनेक पहलुओं को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा धर्म और शास्त्र।
धर्म के साथ साथ धर्म शास्त्रों को पढ़ाया जाएगा। श्री राम के साहित्य, रामायण, रामचरितमानस, धर्म ग्रंथ, हर एक भाषा में रामायण पर शोध होगा। सभी विषयों पर अध्ययन केंद्र भी बनेगा। बता दें कि इससे पहले देश प्रदेश में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां धर्म, कर्मकांड और धर्मशास्त्रों की पढ़ाई होती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में एक ऐसा ही प्रकोष्ठ है जहां कर्मकांड का अध्ययन कराया जाता है। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी में ज्योतिषी आदि की भी पढ़ाई की जाती है। हालांकि श्री राम विश्वविद्यालय को प्रभु राम पर केंद्रित करने की मांग की गई है। श्री राम की नगरी अयोध्या में चैत्र रामनवमी यानी कल के दिन ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया अब रामायण का विमोचन होगा। 10 ग्रंथों का विमोचन करने को लेकर अयोध्या शोध संस्थान ने पूरी तैयारी कर ली है और इस बाबत साल 2021 की अक्टूबर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाने को लेकर हरी झंडी दे दी थी और 2022 के मैनिफेस्टो में भी अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया था, जहां एक तरफ रामायण विश्वविद्यालय बनने से वेद और व्याकरण पढ़ने वाले छात्रों को रामायण यानी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी, वहीं रामायण यानी भगवान राम के और उनके जीवन को देश और दुनिया में एक बार प्रसिद्धि मिले। इसके साथ ही अयोध्या में एयरपोर्ट भी बनवाया जा रहा है ताकि राम मंदिर निर्माण के बाद देश विदेश से भक्त यहां दर्शन के लिए आसानी से आ सकें। जानकारी ये भी है कि अगले साल तक एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एक किस्म से अयोध्या को सांस्कृतिक नगरी के तौर पर विकसित करने का प्लान है। इंडिया न्यूज के लिए राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। मीठी गोली शुगर ऑफ मिल्क में हर मर्ज का इलाज है। सामान्य बुखार से लेकर गुर्दे की पथरी, जोड़ों के दर्द के मरीज होम्योपैथिक चिकित्सकों से इलाज करा रहे हैं। कोरोना काल के बाद पिछले 2 साल में होम्योपैथिक चिकित्सकों पर 30% मरीज बढ़ गए हैं। अप्रैल महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने पर गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। आज विश्व होम्योपैथिक दिवस पर आरोग्य भारती ब्रज प्रांत और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन ने एक दिन का साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें होम्योपैथी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दीपक शर्मा से इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज ने खास बातचीत की। देखिए। विश्व होम्योपैथिक दिवस है। इस अवसर पर एक सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर वरिष्ठ होम्योपैथिक के डॉक्टर दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से होम्योपैथिक जो मीठी गोली है वो जटिल से जटिल बीमारियों को दूर कर? जी, बहुत अच्छा। लेकिन इससे पहले जो आपने वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के बारे में बताया, तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया जा रहा है और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जो आज जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथी के जन्मदाता थे और ये पूरे विश्व में एक ऐसे मेडिकल डॉक्टर हैं जिनका जन्मदिन पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसे मेडिकल डॉक्टर नहीं है जिनका जन्मदिन जो है वो पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाए। तो आपने जब मीठी गोली की बात करी, तो मीठी गोली के पीछे जो कहानी है वो डॉक्टर हैनीमैन सर एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो जब वो उनके पास कोई भी मरीज आता था तो ऑलरेडी पीड़ा में होता था या किसी पेन में होता था, पहले ही परेशान होता था, तो उनको जब उनको दवाई देनी पड़ती थी, कड़वी दवाइयाँ या उनको कोई शल्य चिकित्सा करनी पड़ती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि नहीं यार, पहले ही पेन में है और उसके बाद हम उसको और ज़्यादा पेन दे रहे हैं। तो इस सोच के आधार पर उन्होंने एक समान ट्रीटमेंट के लिए कुछ सोचा और होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम बनाया ताकि वो बच्चे से लेकर के बड़ों तक सबको एक सा इलाज दे सके। अगर हम मीठी गोली की बात करते हैं तो सिर्फ मीठी गोली एक समान ट्रीटमेंट का एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है। ये थे हमारे साथ दीपक शर्मा जी जो वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गर्मी से जो गर्भवती महिला और बच्चों को परेशानी हो रही है वो होम्योपैथिक की दवाई लें, जिससे कि उनको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। आगरा से मनोज चार, इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे इसरो के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी सोमनाथ एस ने छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्री दी। इसके बाद उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दीक्षांत समारोह में वरिष्ठ पाठ्यक्रमों में कुल 1610 छात्र छात्राओं को मेडल दिए गए, जिसमें कुशल
तबड़ेवाल को सबसे ज्यादा 11 मेडल दिए गए, जिसमें राष्ट्रपति पदक भी शामिल था। पुलकित गुप्ता को निर्देशक अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रणव दलाल को 7 मेडल दिए गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा। मतलब यहाँ से हम जब स्टार्टिंग करी थी, ऐसे आईआईटी में आना हर किसी का सपना होता है, और यहाँ पे गोल्ड मेडल सिक्योर करना सारे आईआईटीज़ के बीच में भी एक काफ़ी बड़ी बात है। तो ऐसा मैंने कोई गोल्ड मेडल का सोचा नहीं था। मैं आया और बस मैं अपना इंटरेस्ट को फॉलो करता रहा। मैं इंटरेस्ट वैसे कोडिंग है, मैं कंप्यूटर साइंस में भी करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एकेडमिक में और क्योंकि हर काम जो भी मैं करता हूँ उसे परफेक्शनिस्ट से करने की मेरी। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में एक मुस्लिम दंपत्ति अपने परिवार और पुलिस की ज्यादतियों से परेशान हो गया है। इसके चलते वो हिंदू धर्म अपनाने की मांग कर रहे हैं और मांग भी सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई है, जिसमें बयान देते हुए दंपत्ति ने कहा कि हमारा विश्वास अब मुस्लिम समाज से उठ गया है। दंपत्ति ने एसएसपी के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाई, धर्म परिवर्तन कराने की गुहार लगाई और साथ ही अपने परिजनों पर फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप भी लगाया और ये साजिश उन्हें संपत्ति से अलग करने का एक षड्यंत्र बताया। इन सबसे तंग आकर दंपति ने योगी आदित्यनाथ से एक पत्र से न्याय की गुहार लगाई। योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। यूपी के गाजीपुर में जिला प्रशासन ने रविवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ आईएस 191 गैंग के लीडर अंसारी की बेमानी संपत्ति, जो उनकी माता स्वर्गीय खातून के नाम से दर्ज है, वहीं जिला प्रशासन ने मुनादी कर कुर्क करने की कार्रवाई की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के महगे शहरी इलाके के महुआ बाग में इस कमर्शियल प्लांट की कीमत करोड़ों की आकी गई है। मुनादी के बाद सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने कहा कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर अंसारी की बेईमानी शहरी जमीन जो उनकी माता के नाम पर है, उस जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। इस प्लाट का क्षेत्र लगभग 1111 वर्ग मीटर है। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में राजस्व और पॉलिसी कर्मी भी मौजूद रहे। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माता जी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है एवं इसका बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।